ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और हर महीने की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन भगवान शिव के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और प्रदोष काल में पूजा करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी भक्त नियम और निष्ठा से और सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है, उसके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय मां पार्वती और भगवान शिव के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना ज्यादा फलदायी मानी जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। आइए जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। साल 2022 का अप्रैल का लास्ट प्रदोष व्रत और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 28 अप्रैल गुरुवार के दिन। और गुरुवार का दिन होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। दिनों के हिसाब से प्रदोष व्रत के नाम रखे जाते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अप्रैल तड़के 12:25 AM से और जिसकी समाप्ति होगी 29 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:27 AM तक। 28 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 5:59 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49 पर। अब बात करते हैं विशेष शुभ मुहूर्त की। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 6:04 से लेकर शाम 7:34 तक। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान श्री हरि मां पार्वती के साथ रजत भवन में वास करते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा पाठ को और किए गए व्रत को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों की सारी गलतियां क्षमा कर देते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए भी रखे जाते हैं। साथ ही इस व्रत को संतान सुख के लिए, कुंवारे लोग विवाह संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए या फिर कोई भी भक्त अपने जीवन की किसी भी समस्या को दूर करने के लिए रख सकता है। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ जो भी वार हो उससे संबंधित देवता का भी पूजन किया जाता है। क्योंकि गुरुवार का दिन है, ऐसे में गुरु ग्रह का भी पूजन किया जाता है। साथ ही केले के वृक्ष का पूजन आज के दिन अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भक्तों को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। क्योंकि प्रदोष व्रत है तो काले रंग के वस्त्र पहनना आज के दिन अशुभ माना जाता है। पूजा में आप भूले से भी काले रंग का प्रयोग ना करें। प्रदोष व्रत की पूजा में सफेद रंग का या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर भगवान शिव को स्मरण करते हुए हाथ में जल या पुष्प लेकर पूजा करने का या व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी रख पाए तो भी आपको पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार लिया जाता है कि हे भोलेनाथ, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के गुरु प्रदोष व्रत को रखने जा रही हूँ और आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई बाधा ना आए। आज जैसी भी श्रद्धा के साथ मैं इस व्रत को रखूं, आप उस व्रत को खुशी खुशी स्वीकार कीजिएगा और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में या आप चाहें तो आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सुबह की पूजा आप नॉर्मली भी कर सकते हैं जैसे हर दिन करते हैं। भगवान शिव की पूजा में चंदन का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव को बहुत प्रिय होती है गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा और जो भी मौसमी फल आप उन्हें अर्पित करें, ये अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। सुबह के समय यदि आप इन सामग्री को अर्पित ना भी कर पाए तो पूजा जो आज के दिन विशेष रूप से की जाती है, जो कि मान्य पूजा कहलाती है, वो होती है प्रदोष काल के समय।
सुबह के समय भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है। धूप दीपक जलाने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। मौसमी फलों का भोग भगवान को लगाया जाता है और पूजा में अखंडित चावल का प्रयोग आज के दिन करना चाहिए। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल का प्रयोग। टूटे फूटे चावल भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसके बाद दिन भर उपवास रखा जाता है। उपवास रखते समय जो लोग निराहार ना रह पाए वो दिन में एक समय दूध, फल या चाय भी ले सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग जो अन्न ग्रहण करते हैं वो व्रत के अगले दिन ही करते हैं। चाहे कोई भी व्रत हो, अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है कि आपको भी अगले दिन ही व्रत का पारण करना है। आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन प्रदोष व्रत की शाम की पूजा करने के बाद भी ग्रहण कर सकते हैं और आप चाहे तो अगले दिन कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले एक बार फिर से आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और फिर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी है। शिवलिंग का अभिषेक आज के दिन जो भक्त करता है, भगवान शिव उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से, सादे जल से, पंचामृत से, घी, दूध या शहद से आप कर सकते हैं। फिर भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप किया जाता है। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसी खीर को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करके व्रत खोल लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और सुनना चाहते हो गुरु प्रदोष व्रत की कथा, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही आप आजकल हर दिन नियम से हमारे इसी चैनल पर वैशाख मास महात्म्य और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं।